थी जिनका नाम अमर कौर था। तो मैं इनका परिचय थोड़ा सा करना चाहता हूँ, ज्यादा भाषण नहीं ले पाएंगे। था कि भगत सिंह ने एक प्रोग्राम छोड़ा था कि उनके वक़्त पर ही संपूर्ण आज़ादी का हमने ध्येय बनाया। तो भगत सिंह का ये था कि संपूर्ण आज़ादी कागज़ों में लिखने से नहीं होती, लोगों को क्या मिलेगा। तो उन्होंने 2 फरवरी 1931 को एक प्रोग्राम लिखा कि ये प्रोग्राम लोगों तक आज़ादी ले जा सकता है। उसमें पहला ये था कि ज़मीन पे अजारेदारी ख़त्म होनी चाहिए। उस वक्त जागीरदारी थी, आज तक कारपोरेट का है, तो वो ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि किसान का कर्जा माफ़ होना चाहिए, क्योंकि कर्जा वो खुद नहीं लेता, सिस्टम उस पर लाता है, और आज हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा था कि इसके बाद हम कितने उत्तम तरीके से अपनी खेती को चलाएं ताकि वातावरण भी बचे, लोग भी बचें और सारा चले। तो वो पे हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए। आज वो भी छिन रही है, जो अभी हमारे एजेंडे में नहीं आई, लेकिन पूरा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मज़दूरों के अभी हक छिने हैं। तो उस पर भगत सिंह ने कहा था कि जब तक मज़दूर को उसकी मज़दूरी का ऐसा नहीं मिलेगी उजरत जिससे वो अपने परिवार को एक मानमती ज़िंदगी दे सके, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भगत सिंह का ही प्रोग्राम जो है ये किसान मूवमेंट जो है लागू कर रही है। तो वो जो आज़ादी हमसे छीनी जा रही, मतलब कारपोरेट को दिया जा रहा है, उसको हम वापस सरकार बता सकती है कि उसको अभी गलतफहमी क्या है। लेकिन ये है कि लोगों के लिए जितना भी उसकी चेतनता बढ़ी है, अब गांव तक और शहर के मोहल्ले तक भी चेतनता है कि ये लड़ाई खुराक पैदा करने वाले से लेके खुराक को खाने वाले तक सभी की एक है। तभी मैंने 1857 की वो दी थी कि उस वक्त जो सबसे बड़ी एकता हुई थी वो रोटी बांट के हुई थी, कि रोटी का प्रश्न है। आज उनको ये समझ नहीं लग रही, क्योंकि वो अब उसमें जो अंदरूनी बात है कि पीएमओ ऑफिस को वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप चलाता है उनके अपने कागज़ में। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पहले तो हम उधार देने वाले बैंक थे, अब हम लीवरेज बैंक बन। लीवरेज का मतलब है कि हमने उससे से ज़्यादा नीतियां बदला के फ़ायदा क्या लेना है। तो अब है कि वो शायद उनके गुलाम हो गए हैं। नहीं तो अगर अपने लोगों के बारे में होता तो इतने बड़े उत्साह के बाद आदमी को समझ आती, और शायद उनकी पॉलिटिक्स ये होती कि भी चलो अब छोड़ो। अब उनके ही आदमी उनको मतलब एडवाइस कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये राज गवर्नेंस की जो मानसिकता है उसकी एक रिसर्च अभी फ्रांस वालों ने की। तो उन्होंने कहा कि मतलब इनकलाब से ज़्यादा इनकलाबी जो उत्साह होता है, जज्बा होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने पूरी दुनिया में करके बता दिया कि भारतीय को अगर भगत सिंह रिप्रेजेंट करता है तो वो उस जज्बे को करता है। आज वो जज्बा है। आज आप मुझे लड़कियां मिली मेरे ही शहर की, उनको नहीं पता था, तो मैंने कहा आप 2 लड़कियां अकेली यहाँ, तो कहते जी हमें कोई, मैं कहा आपको कोई डर नहीं लगा? वो कहते हम यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, शायद वापस लुधियाने में मोहल्ले में हमको सुरक्षता होगी। तो ये जो अचीवमेंट है आपका नौजवान, जिसको कल हम समझते थे कि ये तो नखेद हो गया, ये कुछ नहीं करता, हम बुज़ुर्गों को ये होता है कि हम मतलब, लेकिन आज आप देखें कि इतना परफेक्ट ड्यूटी कर रहे हैं कि वहाँ जो भी चाल आई वो उन्होंने पकड़ी। तो इसलिए ये जो उत्साह है ये नए भारत का मतलब पहली बात तो समझदारी है कि एक वो तो चाहते हैं कि एक आ जाए, क्योंकि जब भी हम एक के पीछे लगे हैं तो बाद में धोखा खाया है इतिहास में। अब वहाँ पर है कि बाकी कहते हैं जी आप बात तो हमारे ये 5 लोग करेंगे, लेकिन हमारे सामने करिए। और उन्होंने कोशिश की। आपका अगर देखें तो अमित शाह वाली एक ट्रायल थी कि आप 7 जने आ जाइए, फिर इधर घूमे उधर घूमे, हम एक चोरी से बात करेंगे। क्या था कि वो अपनी बात आपको कह देते, किसान बेचारे धोते रह जाते, आपस में लड़ाई करवा देते, लेकिन वो उनकी नाकामयाब हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इकट्ठे बैठ के सोचना है, इकट्ठे रहना है, आज भी हम उनको कि वो 40, 50, 100 जितने भी हैं इकट्ठे बैठ के काम करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अकेले को मतलब, और ये बहुत बड़ा मतलब है कि आप अकेले को मैनेज कर सकते हैं, कुछ उसकी कमज़ोरी ढूंढ सकते हैं, और जो इन्होंने ढूंढी हुई, जजेस की भी ढूंढी हुई, हर की फ़ाइल बनी हुई है। हमारे एक चीफ जस्टिस थे, उनकी जवानी की फ़ाइल निकाल के उनको ब्लैकमेल कर लिया। तो जो मैं समझता कि इसमें जो कामयाबी है वो एकता की है, इकट्ठे बैठ के सोचने की है, और इकट्ठे ही
और उसके पीछे लोगों का प्रभाव है, क्योंकि लोगों को ये समझ लगी कि इसमें अगर अब समझौता हो गया, जो कभी सुभाष ने 1940 में कहा था, बहुत बड़ी किसानों की मूवमेंट हुई थी रामगढ़ में, तो उन्होंने कहा था कि ये जैसे हमारे है ना कि मतलब आदमी दानव से आपने समझौता नहीं करना, क्योंकि वो एक एक करके खा जाएगा। तो इसीलिए आज जो बात बन गई है कि इसमें कोई ये लाइन पे कोई समझौता नहीं, क्योंकि आपकी वो ज़िंदगी छीन रहा है। फिर कहता है कि थोड़ा पानी दे लीजिए, कितना लेना है, ग्लूकोज लगा देते हैं, तो उससे तो नहीं बनने वाला। उनको याद आ रहा था कि जब जहाँ CAA की इतनी बड़ी पीसफुल थी, उस पर कोई हथियार नहीं चला, लड़के भी भेजे पिस्तौल चलाने वाले, दूसरा कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर मतलब एक समुदाय के घर भी जलाए गए और उन्हीं पे मुड़ के बाद में ये कहा गया। मुझे ये डर था कि उस वक्त कहते थे जो ट्रंप की तरफ हमारी पुलिस उसके लगी हुई थी, तो ये बहाना बनाएंगे कि जी हम तो 26 जनवरी की परेड को संभाल रहे थे तो इधर हो गया, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और उनके सामने था कि वो जब एक MLA 100 बंदे अपने लेके आ गया, वो कहता मैं गिरफ्तारी दूंगा तो ये जो मेरे आते हैं ये तो इनको पीट के मार देंगे। तो इसलिए मतलब उनका रोन वो निकला था कि मैं मरवाऊंगा अपने साथियों को या जिंदा रहूं। तो उस पर लोगों ने उनको जवाब दिया है और हमें देना चाहिए कि कोई भी चाल नहीं चलेगी, आपको टेबल पे बैठ के मतलब और इनको ख़त्म करके, जो मैं कहता हूं कि 2018 वाला जो वर्ड है, आप वर्ल्ड लीडर बनिए कि देखिए जी हम आपका जो है मतलब उसमें हम साइग्नेरी हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, लेकिन करके दिखाइए ना। इंटरनेशनलिज्म ये मांगती है कि आप कहिए चलो जी आपको नहीं मंजूर तो हम हटा देते हैं, तो बाद में आपको लाने में कौन रोकेगा। तो लेकिन किसानों के साथ बात करिए, शायद इससे ज़्यादा अच्छा संविधान तो मेरे किसान भाई जानते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा सीखता हूँ खेती आके किसान से। वो मुझे बताता है कि ये मक्की जो है मोनसेंटो वाली, ये तो मेरे काम की नहीं है, पानी सारा पी रही है, हम कहते हैं ये पानी को बदला रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी लीडरशिप इस वक्त है वो बहुत मतलब उत्तम तरीके से एक होके छोटी मोटी बातें हैं वो उनको दूर कर रहे हैं, और इसी में हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने पांव और मजबूत करें, गांव की एकता मजबूत करें। जो भी कोई झगड़ा डालने आता है उसको कहें बाहर निकल जाओ, हमारी साफ में ना। भगत सिंह का एक नारा मतलब एक था कि गर बाजी इश्क की बाजी है तो लगा दो जो मन चाहे, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। क्योंकि मुद्दा जब आ जाए एनुअल पे तो जीत होती है। तो मुद्दे को मतलब किसान मूवमेंट ने और हमारी बहनों ने जिस तरह से इसको सपोर्ट किया है, वो मुद्दा अब है, वो मुद्दा पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।